हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और जो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम काफ़ी सारे ज़्यादातर लॉगरिथमिक के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं और अब हमारा जो हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है। लॉगरिथमिक की एंडिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगी अब। ठीक है। और इसके इसके पहले वाले लेक्चर में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं और बाकी की जो आपके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है अब हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, आज की कहानी हमारी स्टार्ट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द log ऑफ 7 बेस में 2 है इज इर्रेशनल। कि आप ये प्रूव करो कि सब ये इर्रेशनल है। इर्रेशनल कैसे प्रूव करेंगे साहब? हमें देखना है इसका सॉल्यूशन। देख, सॉल्यूशन क्या बोलता है हमारा कि log 7 बेस 2 इज इर्रेशनल। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं log 7 बेस 2। ठीक है। अब इसके आसपास के नंबर्स देखना, जैसे कि मान लो मैं कोई किसी चीज देख लेता हूँ, log 4 बेस 2 को देख लो और एक log 8 बेस में 2 को देख लो। यहां से देखना, इसको थोड़ा सा हम सोल्व करें तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि log ऑफ 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, बेस में 2 है, और इसको सॉल्व करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि log ऑफ 2 का क्यूब है और बेस में 2 है। तो फाइनली इसकी वैल्यू यहां से आ गई मेरी 3 और इसकी वैल्यू आ गई मेरी 2। ठीक है। इसको मैंने ऐसा कैसा रखा, 7 बेस में 2, log ऑफ 7 और बेस में 2 है मेरा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आई? इस log की वैल्यू कितनी आई मेरी? 2, और इसकी वैल्यू आई मेरी 3। इसका मतलब जरूर जब 4 था तो 2 था, 8 हुआ तो 3 हुआ, तो 7 की वैल्यू कुछ बीच में होगी। इसका मतलब इससे तो कुछ बड़ी है और इससे कुछ छोटी है। यहाँ पे देखना, नेचुरल नंबर बढ़ने पर उनकी फाइनल वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इसकी कई वैल्यू आई है, ये तो कंफर्म है। ठीक है। अब देखना, ये एक इंटीजर वैल्यू है और ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। अब इसको चेक करते हैं ये क्या चीज है। सपोज करो इसको मैं क्या क्या करता हूँ, रैशनल मानता हूँ। स्टार्टिंग में मैं इसको भी एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लेता हूँ। रैशनल अज्यूम करने से क्या बेनिफिट होगा मेरा कि log 7 बेस 2 लिखा हुआ है, इसको सपोज में p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अब इसका p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा तो अपन बोल देंगे ये रैशनल है। और ये p अपॉन क्यू की फॉर्म जो इनकरेक्ट हुई, मतलब एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है उसकी, NRNT हुई, तो क्या बोलेंगे हम कि वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसको देखते हैं यहाँ से। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 7 की इज इक्वल टू 2 की पावर में p अपॉन क्यू लिख सकता हूँ यहाँ से मैं। अब देखना यहाँ से कि 7 को ऐसा कैसा लिखा और 2 की पावर क्या है मेरा, p है। 1 अपॉन क्यू को मैंने बाहर फेंक दिया। ठीक है। 1 अपॉन क्यू को जब उस साइड पे ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 7 की पावर में q हो जाएगा और 2 की पावर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से देखना कि 2 की पावर p का मतलब क्या हो गया, जब 2 की पावर 2 होता है तो इसका मतलब है 2 इंटू 2। 2 की पावर 3 है तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब वो 3 बार होगा। अच्छा, 2 की पावर p हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये कितने टाइम तक जा रहा होगा, p टाइम तक। सिमिलरली 7 जो है मेरा वो कितने टाइम तक जा रहा होगा, q टाइम। ठीक है, ये q टाइम तक जा रहा होगा और ये कितने टाइम तक जा रहा है मेरा, p टाइम तक। अब एक थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि जब आप 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 की पावर जब मैं 3 करता हूँ, सॉरी 2 करता हूँ तो इसकी वैल्यू जाती है मेरी 4। 2 की पावर आप 3 करोगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 8, और 2 की पावर जब आप 4 करते हो तो इसकी वैल्यू जाती है हमारी 16। लास्ट डिजिट क्या आ रही है मेरी, 6। ठीक है। और 2 की पावर 5 करोगे तो 32, 2। ठीक है। 2 की पावर 6 करूँ तो मैं, तो 4 और 64, 60 मतलब 4, ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीछे वाली जो डिजिट्स है ना वो 4 के बाद में रिपीट होने लगी 2 में। तो बट एक गौर करने वाली बात है ना, 2 4 8 6 सारी जो इसकी लास्ट डिजिट है वो क्या है, मेरी इवन नंबर है, इवन नंबर। ठीक है। दूसरा देखना, आप 7 को देखते हैं। 7 की पावर 1 करोगे तो आप 7, 7 की पावर 2 करोगे तो 49,
7 की पावर 3 करोगे तो इसी तरीके से जो ये आएगा आपका 343, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो इसकी लास्ट डिजिट देखोगे वो क्या आ रही है मेरी, ओड नंबर आ रही है। क्या आ रही है मेरी, ओड नंबर। लास्ट डिजिट क्या है मेरी, ओड वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जितनी भी सारी कंप्लीट वैल्यू है वो क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है। ओड नंबर इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, और इनका सबका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा मेरा, ओड नंबर होगा, ठीक है। अब ओड नंबर और इवन नंबर क्या कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, ओड नंबर क्या कभी इवन नंबर के इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसको फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एंड में अपना प्रूफ नहीं हो रहा है। ओड नंबर इवन के इक्वल नहीं होगा तो सब ये इक्वेशन जो है ये एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। सेटिस्फाई नहीं करने का मतलब ये है कि पी और क्यू की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से है कि वो इम्प्रॉपर है दोनों। मतलब जो पी अपॉन क्यू का जो रेशो आ रहा है वो एक इम्प्रॉपर वैल्यू आ रहा है, मतलब प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है, वो आगे तक बढ़ रहा है, रिपीटेड। वो फाइनली अपन ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एनआरएनटी है, नॉन रिपीटिंग, और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर रेशो है। इम्प्रॉपर रेशो की वजह से मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि इम्प्रॉपर रेशो की वजह से क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि जो आपका लोग 7/2 है इज इरेशनल, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने देखा कि हाँ सब ये वैल्यूज बढ़ते क्रम में आ रही है, तो हमने यहाँ से पहले इसको समझा ये कि इसकी वैल्यू कहाँ से 2 से 3 के बीच में जरूर है, ठीक है। इतना देखने के बाद में हमने क्या देखा कि सपोज मैं इसको रेशनल अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अज्यूम करने से क्या बेनिफिट हुआ मेरा कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया मैंने। अच्छा, पी अपॉन क्यू एक प्रॉपर वैल्यू हुई, जैसे कि न एनआरएनटी नहीं हुई, तो क्या होगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक रेशनल नंबर है। बट मैंने जब इसको सोल्व करके देखा तो यहाँ पे ओड वैल्यू इज इक्वल टू इवन वैल्यू आ रहा था, मतलब ओड वैल्यू ये तो अपना मल्टीप्लीकेशन ओड दे रहा है और ये अपना मल्टीप्लीकेशन इवन दे रहा है, जो कि नॉट इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते तो इसका मतलब क्या है कि पी अपॉन क्यू जो है इम्प्रॉपर वैल्यू देगा, और इम्प्रॉपर से ये इरेशनल हो जाएगा, ये एनआरएनटी से, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो और जेड इज ग्रेटर देन जीरो। तीन इक्वेशंस गिवन है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तीन इक्वेशन क्या बोलती है हमारी, तीनों लोग के टर्म्स में। अच्छा, यहाँ पे मुझे बोला गया है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इन एक्स और वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको देखते कैसे सोल्व करेंगे। देखना स्टार्टिंग देखना आप कि एक log ऑफ एक्स वाई जेड, log ऑफ एक्स वाई जेड, log ऑफ एक्स वाई जेड तीनों में। इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं इनको तीनों को ऐड कर दूं। ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा मेरा कि जैसे कि मान लो इक्वेशन को दे देंगे अब, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब यहाँ पे करूं मैं फर्स्ट प्लस 2 प्लस 3, तो इससे क्या बेनिफिट है हमारा कि मैं log ऑफ एक्स वाई जेड बेस में ए जो है इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा मेरा, log ऑफ एक्स बेस में ए प्लस log ऑफ वाई बेस में ए प्लस log ऑफ जेड बेस में ए, ठीक है। और इनका जो समीशन आएगा वो आएगा मेरा 144, ठीक है। 144 इनका समीशन आ गया। अच्छा, ये प्लस में 3 लोग आ रहे हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ कि log ऑफ एक्स वाई जेड बेस में ए इंटू log ऑफ एक्स वाई जेड बेस में ए इज इक्वल टू 144। अच्छा, यहां से देखना आप ये दो वैल्यूज दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए तो हम क्या कर सकते हैं इसको, log ऑफ एक्स वाई जेड बेस में क्या है मेरा ए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में 144, ठीक है। अब देखना है यहां से, तो इसका मतलब ये हो गया कि log ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 12, ठीक है। अच्छा,
इसकी वैल्यू जब मुझे पता लग गई कि साहब इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है मेरी, अच्छा इसकी वैल्यू जब मुझे 12 पता लग गई, 12 पता लगने के बाद में मैं यूं बोल सकता हूँ कि साहब इसको जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें हम, तो फर्स्ट में पुट करने से क्या बेनिफिट है हमारा कि log ऑफ एक्स बेस में a इंटू 12 इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 48। अच्छा यहां से देखना log ऑफ एक्स बेस में a लिखूं मैं 4 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, इसको सॉल्व करने पे क्या मिलता है, ये इसको लात मार के ऊपर उचका देगा तो x इज इक्वल टू a की पावर कितना आ गया मेरा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी a की पावर 4, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ और इसी तरीके से मैं z की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, तो इससे मुझे क्या मिल जाएंगे x y z की वैल्यू मिल जाएगी, तीनों की वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो था अपना, अपने क्या किया, सम किया, और सम करने के बाद में हमें इसकी वैल्यू मिली, वैल्यू मिलने के बाद में मैंने वैल्यू को पुट किया और फाइनल आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर में log ऑफ x बेस 3 और 8 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर में 4 बेस में 3 है, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा तो इस वैसे इस पे बेस चेंज प्रॉपर्टी बेस पर अपने काफी सारे क्वेश्चन भी कर लिए और मेरे को लगता है आज अब आप सीख भी गए होंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे देता हूँ। इसमें हिंट भी बता देता हूँ कि हिंट में क्या करना है आपको कि लोग बेस बेस को बाय, अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी उनको एक्सचेंज करने वाली, उससे एक्सचेंज करके आप 2 बेस में 3 कर सकते हो और यहाँ पे x आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखना 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, जब स्क्वायर का 2 आगे जाएगा, इसका स्क्वायर का 2 आगे जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको भी 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा फिर आप लोग 2 बेस 3 को क्या मान सकते हो, उसमें अल्फा मान सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो। इसका जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आएगा आपका फाइनली x इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर आएगा इसमें, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि log ऑफ a बेस में 10 b माइनस सी इज इक्वल टू में log ऑफ b बेस 10 c माइनस a इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन बेस 10 a माइनस b लिखा हुआ है। आपको प्रूव, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ये a की पावर a, b की पावर b और c की पावर c करोगे तो इक्वल टू क्या आना चाहिए मेरा 1 आना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखना, जब अपने जब तीन क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो उसको क्या मान लेते हैं हम, के मान लेते हैं, हमने के मेथड में पढ़ा था साहब ऐसा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो जब तीन क्वांटिटी इसके इक्वल हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बेस 10 अपॉन में बी माइनस सी इज इक्वल टू log ऑफ बी बेस 10 अपॉन में सी माइनस ए इज इक्वल टू log ऑफ सी बेस 10 अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया इसको, के मान लिया। अब एक एक को करके मैं इक्वल करता हूं, जैसे कि मान लो log ऑफ ए बेस 10 इज इक्वल टू अपॉन में बी माइनस सी, इससे इससे मल्टीप्लाई होकर किधर आ जाएगा मेरा, इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ से मैं ए की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ कि 10 की पावर में के और बी माइनस सी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मेरी बी की वैल्यू भी आ जाएगी, बी इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, सिमिलरली मैं एज इट इज इसको भी इसके इक्वल रख के सॉल्व करूं तो यहां से मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी log ऑफ बी और बेस 10 इज इक्वल टू के सी माइनस ए, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 10 की पावर में के सी माइनस ए, तो बी की वैल्यू आ गई मुझे। सिमिलरली सी की पावर जो आएगी, सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, 10 की पावर में आएगी के और वहां लिखा हुआ है ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां से जब मुझे ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, अब यहाँ पे देखना ए यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में मान लो मुझे क्या करना है कि ये इज इक्वल टू 1 लाना है मुझे। 1 कैसे ला सकता हूं मैं इसमें, देखना ए की वैल्यू 10 की पावर में क्या है मेरी, के इंटू बी सी बी माइनस सी, ठीक है। उसकी पावर कितनी गिवन है मुझे ए, तो ए लिख सकता हूं मैं इसको, डॉट बी का मतलब हो गया 10 की पावर के सी माइनस ए, और इसकी पावर कितना बी
और सिमिलरली मल्टीप्लाई में है मेरा 10 की पावर k और a माइनस बी, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, c है। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या करना है, 1 करना है। अच्छा, तो यहाँ पे जब a है और इस a को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये ऊपर वाला a जो है मेरा कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको, k a और b माइनस सी। सिमिलरली 10 की पावर में आ जाएगा मेरा k b और c माइनस a, फिर मल्टीप्लाई में 10 की पावर में k c और a माइनस b। अच्छा, ये तीनों के बेस इक्वल हो गए, बेस इक्वल हो गए तो ऊपर की पावर क्या हो जाएगी मेरी, 8। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी, k को मैं सब में से कॉमन ले लूँ तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए बी और प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, ए बी से ए बी कट, बी सी से बी सी कट और इससे ये कट, तो फाइनली कितना आ गया, 10 की पावर k इंटू 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसकी भी पावर 0 का मतलब 1। तो फाइनल आंसर आया हमारा यहाँ से 1। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, और 4 ऑप्शन गिवन है आपको। ये आपका जेई 2001 का स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टू लॉग ऑफ 4x माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है मुझे, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू log ऑफ 2x माइनस 3 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या होता है कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा यदि 4 है और यहाँ पे भी 4 हो जाए तो। ठीक है, तो 4 को करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक फंडा मैंने पढ़ा था, थ्योरम भी पढ़ी थी कि 2/2 कर दो। मुझे यहाँ स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाऊं। अच्छा, स्क्वायर यहाँ पे 2 लाने के लिए मुझे क्या है, ऊपर भी 2 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2/2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहाँ पे स्क्वायर बना सकता हूँ और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे log ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या है मेरा, log ऑफ x माइनस के 1 और 4। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया मेरा, 4 क्रिएट हो गया। इसको मैं 4 लिख देता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ से 4 लिखने के बाद में देखना, जब दोनों के बेस इक्वल हो जाए, लोग के अंदर ये जी इक्वल है, सिर्फ लोग और दोनों तरफ लोग है और बेस इक्वल है, तो उनकी क्या है, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स है मैं उनको भी इक्वल कर सकता हूँ। जैसे कि x माइनस के 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो इक्वल हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। x माइनस के 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x। ठीक है, अच्छा, यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर 6, ये जब इधर आएगा तो माइनस में 7x प्लस में 10 इक्वल्स टू 0 आ गया मेरा। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसमें माइनस का 5x और माइनस में 2x प्लस में 10 इक्वल्स टू 0 आ गया और x की वैल्यू आई मेरी x माइनस 5 और एक आएगी मेरी x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आई मेरे पास में, क्या गया, 5 और 2। ठीक है, अच्छा, 5 और 2 दो वैल्यूज तो आ गई मेरी। अब इन वैल्यूज को क्या है कि जो गवर्नमेंट ने मुझे इक्वेशन दी है, मैं उन इन वैल्यूज को उसमें रख के चेक करता है ये कौन कौन इसको सेटिस्फाई करती है और कौन कौन इसको रिजेक्ट करती है। जैसे कि मान लो 5 लेता हूँ मैं, 5 जब मैं 5 में से -1 करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी मेरी 4। अच्छा, 5 यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू क्या है मेरी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, 2 की बात करते हैं, जब मैं 2 को यहाँ रखूंगा तो यहाँ से मुझे 1 मिलेगा, वो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसका मतलब, और 2 को मतलब मैं जब यहाँ रखूंगा तो यहाँ से मुझे -1 वैल्यू मिलेगी। -1 क्या है, लोग नेगेटिव लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या बोल देंगे हम सब, जो 2 है इसको तो हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, और 5 जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो 5, अच्छा 5, अच्छा, इसका हमसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन से, सिर्फ एक निकला, 2 थे बट एक रिजेक्ट हो गया तो बचा कितना, एक। तो एक सॉल्यूशन है बस इसका, तो हमारा आंसर होगा फाइनल बी।
1 सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लिया और जनरली कोशिश करी बेस इक्वल करने की, इक्वल करके थोड़ा आगे सोल्व किया और इक्वेशन का फैक्टराइज किया, तो हमें 2 सॉल्यूशन मिले, एक रिजेक्ट हो गया और एक सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा 1 आंसर। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर x log बेस 5 और 5 की पावर में लिखा हुआ है 1/x प्लस 125x माइनस log ऑफ 6 बेस 5 और 1 प्लस 2x है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। गिवन इक्वेशन क्या है मेरी, ये है। मुझे 2 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, बीच में क्या है माइनस है, तो मैं एक प्रॉपर्टी जानता हूँ यहाँ से। क्या प्रॉपर्टी जानता हूँ कि सब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि log ऑफ, अच्छा x की पावर क्या है 1/x, 5 की पावर क्या है मेरा 1/x है। अच्छा 5 की पावर 1/2 होता है ना, तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ कि अंडर रूट में 5, और 5 की पावर 1/3 होता है ना जब, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या है 5 की पावर क्या है मेरा 1/x है। 1/x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो कभी कभार ये आपको इस तरीके से ना देकर इस तरीके से भी दे सकता है ये आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ मेरा 5 की पावर 1/x प्लस 125 अपॉन में, बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो 5 आ गया मेरा, और ये आ गया 1/6 आ गया। अच्छा इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है मेरा 1 प्लस 1/2x लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से टर्म गिवन है मुझे। इसके बाद में देखते हैं इस 5 को जब मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा 5 की पावर में 1/x प्लस 125, ठीक है। इस 6 को भी इधर, 6 को इधर लिख लेता हूँ, और 5 की पावर में 1 प्लस 1/2x, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से देखना 5, अब इसके बाद में हम देखते हैं इज इक्वल टू 6, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1/2x, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखना, मैं यहाँ से एक 5 को बाहर निकाल सकता हूँ, कैसे कि 6 और 5 की पावर 1 डॉट, इसको मैंने तोड़ दिया 1/2x, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ 5 की पावर में 1/x प्लस 125। इतना लिखने के बाद में इसको हम आगे देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर में 1/x प्लस में 125 इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिख सकता हूँ 30.5 की पावर में 1/2x। अब यहाँ से गौर करने वाली बात यह है कि जैसे कि सपोज करो मैं इसको y एज्यूम कर लूँ, 5 की पावर 1/2x को y एज्यूम कर लूँ, तो y स्क्वायर करूँ तो क्या मुझे क्या मिलता है 1/2x, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर किया तो क्या है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 की पावर 1/x बचेगा मेरा, ठीक है। इतना इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब मैं y एज्यूम कर रहा हूँ ना, तो ये क्या बन जाता है मेरा y स्क्वायर। तो एक कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी आ रही है मेरी y स्क्वायर प्लस 125 इज इक्वल टू, ये क्या है मेरा 5 की पावर 1/2x, इसका मतलब इसको क्या एज्यूम किया अपन ने y, 30y हो गया मेरा, ये 30 इंटू y स्क्वायर माइनस में 30y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर देखें हम, तो फैक्टर ये निकल के सामने आते हैं हमारे कि जैसे कि 25 इंटू 5 करूँ मैं तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो y स्क्वायर माइनस में 25y माइनस का 5y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से मुझे क्या मिलेगा फैक्टर में y माइनस का, एक तो मिला मुझे y की कितनी वैल्यूज आ गई मेरी सीधी यहाँ से, y माइनस में 25 आ गया एक तो, और एक आ गया मेरा y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y की कितनी वैल्यू मिल गई मुझे, एक तो 25 मिली और एक मिला मुझे 5। अब इसको क्या है कि हम गवर्नमेंट की दी हुई इक्वेशन में रख के चेक करते हैं कि इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। जब मैं 25 दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, x की वैल्यू 1/25 करूंगा और इधर भी 20 पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव ही आंसर देगा फाइनल, टोटल जो होगा इसका जो भी फाइनल आंसर होगा वो एक क्या होगा पॉजिटिव है, और इधर भी एक पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसका मतलब इसको आगे सोल्व कर सकता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे 5 है, जब मैं 1/5 करूंगा तो इससे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा मुझे वो पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव जब प्लस पॉजिटिव होगा तो वो टोटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब मैं इसको भी रख सकता हूँ और यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 5 भी रख सकता हूँ, क्योंकि जो 5 रखूंगा और इससे जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, एक पॉजिटिव ही आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो दोनों इसके आंसर होंगे। तो इसके कितने सॉल्यूशंस आ गए मेरे, बोथ आर सॉल्यूशन, बोथ आर सॉल्यूशन, दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 5 की पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 प्लस 5 की पावर में एक्स 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 26/5 सॉल्व फॉर एक्स। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी और कितने इसके सॉल्यूशन है वो बताने हैं हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि इससे पहले हम इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके के, ये भी उनमें से एक है। बस इसमें आपको हिंट बता देता हूँ मैं कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे और किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखना 5 की पावर 1 प्लस लोग एक्स बेस 4 है। 5 की पावर एक्स बेस में क्या है मेरा 1/4 माइनस 1 है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो है, क्योंकि सारी जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं इसमें वो सब इसमें है जितनी उसमें है। इसका मतलब है इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। रिलेशन है तो कैसे है, जैसे कि मान लो, सपोज करो इसको मैं अल्फा मान लूँ, 5 की पावर 1 प्लस लोग एक्स बेस में 4, इसको मैं अल्फा मान लूँ, तो ये क्या 1/अल्फा बनता है क्या मेरा, कैसे, जैसे कि मान लो मैं 1/अल्फा करूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 1 प्लस लोग एक्स बेस में क्या है मेरा 4 है। अच्छा, इसको देखते हैं, इसको क्या मैं तोड़ू तो क्या मैं 5 की पावर 1/5 की पावर log ऑफ एक्स बेस 4 लिख सकता हूँ। अच्छा, अब देखना है यहाँ से, इस 5 को और इन दोनों को मैं ऊपर लेके जाऊं तो मैं यहाँ से कुछ ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ क्या, 5 और माइनस ऑफ लोग एक्स बेस में क्या है मेरा 4 है। ठीक है, अब इसके बाद में देखना, ये माइनस का 1 हो गया 5 की पावर, और 5 की पावर है माइनस का log ऑफ एक्स बेस 4। ठीक है, अच्छा इसमें हम एक काम कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं कि जैसे कि इस माइनस को या तो मैं इसके ऊपर ले जाऊं, इस माइनस को, या फिर इसके ऊपर ले जाऊं, दोनों में से एक जगह यूज में ले सकता हूं मैं इस माइनस को। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1/4 चाहिए सब। 1/4 कब आ सकता है, जब इस माइनस को मैं इसके ऊपर लेके जाऊं। इसके ऊपर कैसे ले जा सकता हूं मैं, 5 की पावर -1, 5 log ऑफ एक्स, और ये हो गया मेरा 5 की पावर माइनस का 1। क्योंकि इस -1 को या तो आप यूं समझ लो, या तो ये ऊपर होगा या नीचे होगा, तो इसको मतलब या तो हम ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे ले जा सकते हैं। अच्छा, मैंने इस पे ले जाना चाहा क्योंकि उसको मेरे को उसके अकॉर्डिंग देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ से देखना अब इसको, 5 की पावर माइनस में 1 है डॉट 5 की पावर क्या है, log ऑफ एक्स 1/4। अब इसको वापस मैं एक साथ लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ कि log ऑफ एक्स 1/4 माइनस का 1। देखना ये क्या बन गया मेरा 1/अल्फा, ये टर्म और ये टर्म दोनों के इक्वल है क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको अल्फा मानो, कि ये क्या हो जाएगा मेरा 1/अल्फा और 26/5। अब इसको आगे आपको करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप जब सॉल्व करोगे तो एक्स के दो सॉल्यूशन आएंगे इसमें। ठीक है, तो उनको फाइंड करना है और ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब क्वेश्चंस को करने के बाद में जैसे कि हम एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े हैं, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक ये भी होता है कि हमारा जैसे कि कभी आपको दिखे, इसको हम वैसा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे कभी मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से जब ये दोनों सेम होते हैं तो इन दो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है मेरी 8 आ जाएगी। अच्छा, ई की पावर कभी मेरा ऐसा लिखा हुआ है, बेस में ई है और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, जब ये दोनों सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक्स वैल्यू दे देगा अपनी। अच्छा, इसके बाद में देखना, कभी आपको ऐसा लिखा दिख जाए कि जैसे कि ई की पावर एक्स log ऑफ ए और बेस में है मेरा ई। ठीक है, कभी आपको ऐसा लिखा दिख जाए तो आप क्या करोगे,
अच्छा, इस x को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ले जा सकता हूँ, तो e की पावर में log ऑफ a की पावर x और बेस में e। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक दूसरे को काट देंगे, तो a की पावर x आ जाएगा मेरा। फाइनली कहने का मतलब ये है कि e की पावर x log ऑफ a बेस में e है, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a की पावर x लिख सकता हूँ। ये तो वो आपका कैलकुलेशन है, बट आप उसको आगे जाके आपको ध्यान भी रखना है। कभी मुझे आपसे बोला जाए कि मैं ए की पावर एक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए की पावर एक्स को ए की पावर की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ ए की पावर एक्स को, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू होगी log ऑफ ए बेस में ई। ठीक है। अच्छा, या फिर इसको यूँ बोल दो कि ये जब एक्स यहाँ पे था कि log ऑफ ए बेस में ई कर सकते हो आप, कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जब हमारा आगे आ जाता है तो हम इसको वापस इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, इनको यूज में लेते हुए कुछ और भी चीजें देखते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं इस पर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर y। अब मुझे इसकी e की पावर की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर log ऑफ e तो लिख ही सकता हूँ, और इसको मैंने क्या पूछा दिया, 3 की पावर y। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस y को आगे लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 बेस में e आ जाएगा। इसी तरीके से मैं 2 की पावर a लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। इसको अपन लिखना चाहें तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर में रिप्रेजेंट करने के लिए log ऑफ e और 2 की पावर a। इस a को जब हम आगे भेजेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, a इंटू log ऑफ 2 बेस में क्या है मेरा e है। सिमिलरली हम इसको लिखे हैं तो इसको मैं आगे भी ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर, ये उधर चला जाएगा log y और एल एन एक्स ऐसे आ जाएगा। अच्छा, इसको भी ऐसे लिखना चाहे तो ई की पावर में, तो ई की पावर में एल एन एक्स प्लस एल एन वाई और एल एन वाई, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं इसको। ठीक है। तो इन सबको सीधा डायरेक्टली आपको इतना पता होना चाहिए कि हम 3 की पावर वाई को ई की टर्म्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है, तो इस तरीके से हमने सभी को देखा। अब इसके बाद में क्वेश्चंस पे आते हैं, इस पे बेस्ड। उसके बाद में हम एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, कुछ इतना लंबा जा रहा है और इज इक्वल टू में गिवन है आपको 30। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारी x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू को हमें पता लगाना है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखना, हमने जो पढ़ा है ना हम उसी को यूज में लेंगे। ठीक है, कैसे यूज में लेंगे, ये 2 है और इस लोग के बेस में कितना है, 2 है, तो ये दोनों हट के ई की पावर ये बचेगा। अच्छा, ई की पावर जब ये बचेगा तो इसका मतलब ये दोनों हट जाएंगे तो 5 बचेगा। 5 की पावर जब ये दोनों हट जाएंगे तो 7 बचेगा। फिर 7 और 7 दोनों इक्वल हो जाएंगे तो log ऑफ इसकी पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब इस पूरी टर्म को उठा के रख देंगे हम, और ये जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसको उठा के रख देंगे, और इस फाइनली क्या बचेगा हमारा, 8x माइनस में 3। इसको किसके इक्वल रख सकता हूँ मैं, 13 के। यहाँ से देखना 8x इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो शिफ्ट होने पे 16 बना देगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2। तो कभी कभार आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिखेगा बट वो है कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको आप जनरल सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x की पावर log y माइनस में एल एन जेड, y की पावर में दिस एंड z की पावर में दिस इज इक्वल टू, हमें फाइनल इसका आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखना, न तो मैं इसको एक्स वाई जेड कभी ऊपर को सम करके लिख सकता, तो इसके लिए मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैंने जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जब इस तरीके से 3 वेरिएबल की पावर वेरिएबल कितनी भी क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में हो और सिर्फ एक ही साइड पर हो, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, इसको e की पावर में कन्वर्ट कर सकते हो आप। कैसे, अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख लो कि जब इक्वल में कुछ नहीं है, सिर्फ वन साइड में है, वन साइड में है, और वेरिएबल की पावर क्या रहा है हमारा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और सिर्फ वन साइड पर है, तो आप कौन सी टर्म यूज में लोगे, ए की पावर एक्स को किस तरीके से कन्वर्ट करते थे हम, ई की पावर एक्स एल एन ऑफ ए बेस में ई है, तो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट, इस कॉन्सेप्ट को यूज में लेना है आपको। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे यूज में लेता हूँ इसको,
ये सिर्फ मैं यहाँ पे सिंगल साइड के लिए बता रहा हूँ, बोथ साइड आएगा तो उसका मतलब है दोनों साइड पे लोग लेना है आपको। वेरिएबल की पावर जब भी वेरिएबल दिखे, आप सेकंड ये देख सकते हो कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे आपको, तो उस केस में आप क्या करोगे, बोथ साइड लोग ले लोगे, ठीक है ना। इसको मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर में log ऑफ ln ऑफ y माइनस ln ऑफ z और ln ऑफ x। सिमिलरली ई की पावर में इसको लिख सकते हैं अपन ln ऑफ z माइनस ln ऑफ x इंटू में ln ऑफ y। सिमिलरली ई की पावर में ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y और ln ऑफ z, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस टर्म को, क्योंकि ये इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी ई की पावर में जब हम लिखेंगे तो ln ऑफ ये हमारा आगे आ जाता है और log ए बेस में ई कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे ln लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ बेस में क्या हो जाएगा, हमारा ई ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे तीनों के बेस इक्वल हो गए मेरे लिए, इक्वल हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी मेरी, अब एड हो जाएगी, यहाँ से एड होके क्या कैसे। अच्छा, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये ln x और ln y माइनस ln z और ln x बना देगा। सिमिलरली जैसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम सीधे इनको, ln ऑफ x ln ऑफ y माइनस ln ऑफ z और ln ऑफ x है। यहाँ से ये टर्म मिलेगी मुझे, बीच में माइनस है इनके। सिमिलरली प्लस ये टर्म देगी मैं ln ऑफ z ln ऑफ y माइनस में ln ऑफ x और ln ऑफ y, ठीक है, प्लस ln ऑफ x ln ऑफ z माइनस में ln ऑफ y और ln ऑफ z। यहां से देखना ये टर्म सारी प्लस में एक दूसरे के, ठीक है, तो एक्स वाई वाली टर्म है वो कहाँ से कैंसिल हो रही है मेरी, यहाँ पे इस वाले माइनस से। जेड एक्स जो है वो कहाँ से कैंसिल हो रहा है मेरा, इस जेड एक्स से। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसी तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर फाइनली आ गया 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा हमारा 1, तो यहाँ आंसर आएगा आपका 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल देखो तो और सिर्फ एक ही साइड पर हो, इक्वल के वन साइड पर हो, तो उस केस में आप इसको इस फंडे को यूज में लोगे और इसको अप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में हम सेकंड जो क्वेश्चन लेते हैं वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब और दोनों इक्वल के बोथ साइड भी हो तो उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है कि लेट एक्स नॉट वाई नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशंस दी गई है, उसके सॉल्यूशन से एक्स नॉट वाई नॉट, इसके सॉल्यूशन होने का मतलब क्या ही इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि देन एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, और हमें 4 ऑप्शन गिवन है। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका जेई 2011 का, और उसके एक आध बार भी रिपीट हुआ है शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हुए जैसे कि मान लो सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 है मेरी, मैं बोथ साइड लोग लेता हूँ, टेकिंग लोग बोथ साइड। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या होता है, ये इक्वेशन फर्स्ट में ले रहे हैं हम, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड लोग लिया तो क्या हो जाएगा मेरा, जब मैं इसमें लोग लूंगा बोथ साइड तो लोग 2 जो है वो मेरा आगे उचक के चल जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो क्या होगा मेरा 2x। सिमिलरली इधर ln 3 आगे आ जाएगा मेरा, और अंदर कितना हुआ मेरा ln ऑफ 3y, ठीक है। अच्छा, इनको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं तो यूं भी लिख सकता हूं कि ln 2 और अंदर क्या बन रहे हैं ये मेरे ln 2 प्लस ln x, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन ln 3, अंदर वाला क्या है मेरा ln 3 प्लस ln y। अब देखना इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये कर सकता हूं कि ln 3 का स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू में ln y। सिमिलरली उधर हो जाएगा मेरा ln 2 का स्क्वायर
प्लस ln x ln 2 इंटू ln x। ठीक है। अच्छा, इतना लिखने के बाद में हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन में भी मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में भी क्या करेंगे अपन, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड log लिया मैंने। log लेने पर क्या हो जाएगा मेरा, ln x मेरा आगे चला जाएगा उचक के, और इधर रह गया मेरा ln 3 इज इक्वल ln y डॉट ln 2 आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखना, मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स नॉट। यहाँ पे मेरे पास में ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, ये y है और यहाँ पे x है। अच्छा, इन दोनों में से मुझे यदि x फाइंड करना है, उसका मतलब है मैं y को गायब करूँ। और y की वैल्यू को गायब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं ln y की वैल्यू ले आता हूँ ताकि मैं वहां पे इसको पुट कर सकूं। तो ln y की वैल्यू की पुट फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ln x ln 3 अपॉन में ln 2, कुछ ln y की वैल्यू ये आ गई मेरी। ठीक है। अच्छा, इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट करूँ, इस वैल्यू लोग ln y की वैल्यू को हम अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि मेरे को इसकी वैल्यू पुट करने के बाद में सिर्फ ln x रह जाएगा मेरा। अच्छा, ln x की टर्म में ऑल ओवर इक्वेशन हो जाएगी। देखते हैं, इस वैल्यू को हमने पुट किया इसमें तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, ln 2 का होल स्क्वायर प्लस ln 2 और ln x इज इक्वल टू ln 3 का स्क्वायर ln 3 और y की वैल्यू क्या है मेरी, ln x ln 3 अपॉन में ln 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने उठा के इसकी जगह पे रख दी यहाँ पे। ठीक है, अब देखना इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से इसका, कि हम यहां से देखें ln 3 और ln 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है मेरा, यहां से ln x उधर हो गया मेरा। अच्छा, इसको और इसको मैं एक तरफ कर देता हूँ, दोनों कांस्टेंट ताकि एक तरफ हो जाएंगे मेरे। ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, और इसको उठा के मैं इधर ले आया। इधर लाने पर क्या बेनिफिट होगा मेरा कि ln 2 और ln x, एक मिनट, ये माइनस के साथ में आएगा। मैं क्या करना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये टर्म ऐसी की ऐसी एज इट इज है, बस इसको उठा के मैं उधर ले गया, तो उधर ले गया तो ये माइनस में आ गया, और इसको उठा के इधर इक्वल के इधर ले आएंगे अपन। तो इधर लाएंगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू जो है उसको लिख लेते हैं अपन, ln 3 और ln 3 मिला के दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर और ln x अपॉन में ln 2 माइनस वो टर्म इधर आ जाएगी तो ln 2 और ln x आ गया मेरा। ठीक है। अच्छा, मेनली आप इस टर्म को ध्यान रखो। अब यहां से ये वाला मैं रफ कर देता हूं, वहां से हमने इक्वेशन को, इसकी वैल्यू को इसमें पुट किया और यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब देखना यहां से इक्वेशन क्या बनी मेरी, ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, ln 2 माइनस ln 3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में, यहां से देखना मैं ln 2 को एलसीएम में ले लेता हूं। एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा मेरा कि ऊपर से क्या, ln 3 का स्क्वायर ln x माइनस, जब मैं ln 2 का को एलसीएम में लेता हूं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा इधर, ln 2 का स्क्वायर और ln x है अपॉन में ln x, सॉरी ln 2, क्योंकि हमने ln 2 से एलसीएम लिया है। ठीक है,
इसको जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, स्क्वायर हो गया, ln x आ गया और अपॉन में ln 2s आ गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मैं ln x को कॉमन ले लूँ। ln x को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर अंदर क्या बनता है मेरा, ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर अपॉन में ln 2। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा, ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखना, ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर है, या यहाँ पे क्या है, ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर है, दोनों का उल्टा है। सिर्फ यदि इसको मैं माइनस के साथ लिख दूं तो एग्जैक्ट ऐसी टर्म बन जाएगी मेरी। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं आगे, देखना, अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस के साथ में इसको लिख दूं तो माइनस के साथ में लिखने पर क्या आ जाएगा मेरा, ln 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ ln 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है मेरा, ln x और ln 3 का स्क्वायर माइनस में ln 2 का स्क्वायर अपॉन में कितना है मेरा, ln 2। ठीक है, अच्छा ये माइनस बाहर खड़ा हुआ है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा मेरा। अच्छा, बाहर क्या रह गया मेरा, माइनस में, तो माइनस में जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस ऑफ ln 2 इज इक्वल टू ln x आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहां से देखना, इस माइनस को मैं इसके ऊपर ले जा सकता हूं, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ln 2 की पावर माइनस का 1 और ln x। अब देखना, दोनों के ln और ln जब भी इसी तरीके की फॉर्म आए कि लोग और लोग दोनों इक्वल हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूं लिख सकता हूं मैं कि 2 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी यहाँ पे 1/2। तो हमसे यही पूछा गया था कि आपकी जो एक्स नोट की वैल्यू होगी वो क्या होगी जब ये दोनों इक्वेशन गिवन है और एक्स नोट वाई नोट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को लेते हुए सॉल्यूशन किया और सॉल्यूशन से हमें मिला है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सी आंसर सही है। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, सबसे पहले तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसके में लॉग लिया और इसमें लॉग लिया, फिर यहाँ से ln y की वैल्यू को फाइंड किया, उस ln y की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया और उसको सोल्व करते हुए यहाँ तक पहुंच गए हम। ठीक है, तो इस तरीके के आपकी जेई के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस बेसिक बेसिक जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उन्हीं पे बेस्ड आगे जाकर क्वेश्चंस बनेंगे और आपके इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठाऊं आपको, और बेसिक से हम क्वेश्चन करते हुए उसको एंड तक लेके जाएं। ठीक, अच्छा उसके बाद में क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2 है, इसको सॉल्व करते हुए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, मैं ये बता दूं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपके लॉगरिथमिक के ज्यादातर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स को भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद में फिर भी कोई क्वेश्चन रिमेनिंग होता है तो हम उसको उसके साथ जस्ट बाद वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लिखा हुआ आपका log 5 बेस 10, log 10 बेस में 10 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है, और अपॉन में log बेस 10 x माइनस 2 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पहली बात तो ये देखें, दो लोग के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। प्लस का साइन है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log ऑफ बेस 10, और इसको लिखा मैंने 5 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है मेरा, log ऑफ बेस 10 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे, 2। ठीक है, अच्छा अब देखना, ये डबल मंजिल जैसा कुछ दिख रहा है क्या, जैसे बेस 10 है, इधर भी बेस 10 है, तो मैं इसको क्या एक साथ लिख सकता हूँ। एक साथ लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मैं इसको एक साथ लिखने के लिए क्या कर सकता हूँ कि ये तो हो गया मेरा ऊपर वाला, तो ऊपर रह जाएगा,
और नीचे वाला जो है वो किस में चला जाता है, मेरा बेस में चला जाएगा। तो इज इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा, अब इसको सोल्व करना तो यार मैं जानता हूँ कि मैं इसको जब लोग को हटाना चाहूँ तो इसको, ये जब इसके लात मारेगा ऊपर उचका देगा, इसका मतलब हो गया 5x² प्लस 5 इज इक्वल टू में x-2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखना, अब यहां से देखना, जैसे कि मान लो इसको क्या खोल के लिखे तो x² प्लस 2 सॉरी 4 माइनस में 4x, और इधर वाला आ रहा है हमारा 5x² प्लस 5। अच्छा, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा 4x², और ये प्लस का 4x, और बाकी बचा क्या 5 इधर ही, और 4 को उधर ले जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा मेरा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 है। अब इसका फैक्टर करते हैं, देखना फैक्टर क्या बोलते हैं हमारे, x की दो वैल्यूज ले लो। जैसे कि मान लो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, या तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि हाँ, ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, जैसे कि कहीं ऐसा लिखा हुआ हो 2x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो, कुछ ऐसा। जिसको ओपन करेंगे तो 4x² हो गया मेरा, +1 आ गया, और प्लस का, ठीक है 4x आ गया, सही है। अच्छा, यहाँ से अब x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, माइनस का 1/2, क्योंकि ये गया 0 में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/2। अच्छा, माइनस के 1/2, एक मिनट, इसका सोल्यूशन है क्या, नहीं है, इसको इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। माइनस के 1/2 को मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और +1 करने पर वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी मुझे, जो भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, माइनस का 1/2 बट यहाँ पे होगा ना, तो माइनस और ये माइनस, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी दे देगा मुझे जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1/2 रखूंगा। x की वैल्यू जो माइनस का 1/2 रखेंगे ना, तो ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा, इसका मतलब है नेगेटिव को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो इसका फाइनल आंसर, एक्सेप्ट नहीं करने से क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन नहीं माना जाएगा और इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन जो होंगे नो सोल्यूशन है, नॉट डिफाइन बोल सकते हैं अपन इसको, क्या बोलेंगे कि नॉट डिफाइन, इसका सॉल्यूशन डिफाइन नहीं है, तो ये यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद में आज हमारी क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, और आज की थैंक यू।